ऐसे मामला नहीं होते कि अकेला आके करवा के चली जाओ। मुझे ऐसे अचानक उसकी बातों में नहीं आ, उसका कॉन्फिडेंस भी बता रहा था। को पता चल गया वो बहुत नाराज हो जाएगा मुझसे। अगर वो नाराज होते ना तो उन्हें होने क्या क्या छुपा है मेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी सिर्फ तुम्हारा मूड। जब रजामंद हो तो हाँ कर दे और जब नाराज हो तो ना कर दे। क्या कैसी बातें कर रही हैं? जाहिर सी बात है उसे पता है, मैं क्यों अपना इम्पोर्टेंट कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फजर जैसे ही शेर को हॉस्पिटल से निकालने में कामयाब हो जाएगी तो उसके बाद वो उसे अपनी दोस्त के घर ले जाएगी, जहां पर वो उसे रहने के लिए सारा बंदोबस्त करके देगी। शेर तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही शुक्रिया अदा करेगा उसे, पर उसे ये भी कहेगा कि मैं घर कब जाऊँगा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई हो। इस पर वो उसे कह देगी कि तुम्हारा यहाँ पर रहना अभी सेफ है, तुम वहाँ पर जाओगे तो सब लोगों को मालूम लग जाएगा। खैर शेर के बाहर आ जाने के बाद सबसे पहले रिपोर्ट जो मिल जाएगी वो शेर के चचा बदर को मिल जाएगी। बदर जो कि ये सुनकर ही हैरान हो जाएगा, तो उसका बेटा उसे कहेगा कि क्या हुआ, तो वो उसे कहेगा कि कुछ नहीं, बस शेर जो है हॉस्पिटल से भाग गया है। ये बात सुनते ही शेर की माँ भी दौड़ी आएगी और फिर वो उसे कहेगी कि कहाँ चला गया मेरा बेटा, हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे थे, क्या उन्होंने नहीं देखा मेरे बेटे को? आपके कहने पर मैंने उन्हें अजाइलम पर छोड़ा था, पर अजाइलम वालों ने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा। और फिर वो जाने ही लगेगी शेर के पास, तो वो उन्हें रोक देंगे और उसे कहेंगे कि शेर कहाँ है अभी किसी को मालूम नहीं है। तो फहद तो बहुत ही डर जाएगा, क्योंकि फहद एक और गलती कर बैठा होगा, यानी कि वो शेर की बहन को एक बार फिर छेड़कर ही आ रहा होगा और वो उसकी बेइज्जती भी कर बैठी होगी कि अगर शेर भाई यहाँ पर होते तो आप इस तरह की हरकत ना करते। इसलिए फिर वो डर के अपने बाप को कहेगा कि अगर शेर वापस आ गया तो शेर तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो वो उसे कहेगा कि इस वक्त हमें ये बातें करनी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जल्द से जल्द ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पर करवानी है और शेर की माँ से ये सब कुछ छीनना है, क्योंकि शेर आ गया तो उसके बाद ये बहुत मजबूत हो जाएंगी। दिन में आप देखेंगे कि तेमीना बेगम को तो शक होगा कि ज़रूर ये हरकत जो है वो फजर ने ही की है, उसने ही बदला लिया है। तो फिर वो जाएगी फजर के पास हॉस्पिटल और उसे कहेगी कि शेर कहाँ है, तुम बताओ, तुम्हें सब मालूम होगा, तुम लोगों ने ही अपनी दुश्मनी निकाली है ना, मेरा बेटा कहाँ है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, वो मासूम है, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। जिस पर वो उसे कहेगी कि अगर आप मेरी बात का यकीन करें तो मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। और फिर जब वो उसे कहेगी कि आपका बेटा शेर मेरे पास है और उसे मैंने ही यहाँ से निकलवाया है, तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा और फिर वो उसे शेर के पास ले जाएगी, जहाँ पर वो शेर से मिलेगी। तो शेर को देखकर हैरान हो जाएगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, तुम्हारा इलाज चल रहा था। जिस पर वो उसे कहेगा कि आपको भी यही लगता है कि मैं भी पागल हूँ, ये लोग मुझे पागल करने के लिए दवाइयाँ दे रहे थे और ये सब कुछ बदर चचा वालों के कहने पर हो रहा है। तो ये बात सुनते ही तेमीना बेगम तो चौंक सी जाएगी और उसे कहेगी ये क्या कह रहे हो शेर तुम। तो फिर फजर उसे कहेगी कि शेर बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने सारी दवाइयाँ चेक करवाई थी, वो दवाइयाँ जो शेर को दी जा रही हैं वो सारी की सारी शेर को पागल करने के लिए दी जा रही हैं। मैंने डॉक्टर अंगून वाला को बदर चचा के साथ देखा था और उसके साथ फहद भी था। तो यहाँ पर फहद की बात खुलेगी तो शेर सब कुछ बता देगा अपनी अम्मी को कि फहद ने क्या क्या नहीं किया। और फिर शेर अपनी माँ को कहेगा कि अगर फजर ना होती तो मैं हॉस्पिटल में पागल हो चुका होता, यही थी जिसने मुझे वहाँ से बचाकर यहाँ पर ले आई है। उसकी माँ यहाँ पर फजर का बहुत ही शुक्रिया अदा करेगी कि मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो, शायद हम दोनों के खानदान इतने इख्तलाफ में घिर चुके हैं कि अब उस घर का हर शख्स मुझे दुश्मनी नजर आता है।